बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट महसूस हो रही है। और आज प्रशांत किशोर जी ने युवाओं को और तो मौका दिया ही है, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका। अगर दलितों के साथ या बिहारियों के साथ, बिहार के किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस को भी उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। 30-40 साल तक यहाँ आप अकेले अपने दम पर सरकार चलाए, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। जब लालू जी के साथ मिलकर आपने जंगल राज में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की, तब भी बिहार में जो दुर्दशा थी आपसे छुपी हुई नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में युवाओं के साथ हो रही है अत्याचार को लेकर के प्रशांत किशोर 100 से अधिक बाइक चालकों को हरी झंडा दिखा करके किया रवाना। जो कि युवाओं के साथ हो रही है अत्याचार को लेकर के प्रशांत किशोर हरा झंडा दिखा करके रवाना किया। प्रशांत किशोर क्या कुछ बोले हम आपको दिखाएंगे विस्तार पूर्वक, बने रहें हमारे साथ अंत तक। बहादुरगंज विधानसभा से पहुंचे शाइस्ता तवाना प्रदेश कार्य समिति सदस्य क्या कुछ बोले हम आपको दिखाएंगे विस्तार पूर्वक, और वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाई राहुल जी ने जो कहा, तो जब यहाँ कास्ट सेंसस हुआ तो राहुल जी की ही तो सरकार थी, उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी। राहुल जी को जो लोग ब्रीफ करते हैं वो ये भी नहीं बताते हैं कि कास्ट सेंसस जब हुआ तो महागठबंधन की सरकार थी। सर आपके आने के बाद ब्रीफिंग सबका बंद हो गया है। अगर राहुल जी ने टिप्पणी की है कि कास्ट सेंसस गलत हुआ है तो उसके लिए कुछ जिम्मेवारी उनको खुद भी लेनी पड़ेगी। मैंने कल इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में भी कहा कि बिहार में अगर दलितों के साथ या बिहारियों के साथ, बिहार के किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस को भी उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। 30-40 साल तक यहाँ आप अकेले अपने दम पर सरकार चलाए, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। जब लालू जी के साथ मिलकर आपने जंगल राज में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की, तब भी बिहार में जो दुर्दशा थी आपसे छुपी हुई नहीं थी। जब यूपीए की 10 साल सरकार रही तब भी आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे भाई, खाली बिहारी को, बिहार के लोगों को बिहारी कहना, अपमानित करना, बिहार पिछड़ा गरीब है ये कहने से नहीं होगा। बिहार के लिए आपको कुछ करना भी होगा। बिहार वो दुधारू गाय बन गई है पॉलिटिशियंस के लिए, जो सोचता है कि बिहार से 25-30 को एमपी जीत कर आए, दिल्ली में हमारी सरकार बनी रहे और बिहारी जैसे रह रहा है वैसे ही रहे। कल आपने देखा मुख्यमंत्री कह रहा है कि 20 साल पहले यहाँ कोई कपड़े नहीं पहनता था। तो ये कितने शर्म की बात है कि अपने राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार का लोग कपड़ा नहीं पहनता है। तो नेतागण जो बिहार की स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं वो कर रहे, वो अच्छी बात है, कम से कम अभी देर से आए लेकिन टिप्पणी तो कर रहे हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो बिहार में आज दुर्दशा है उसमें आपकी भी कोई ना कोई भूमिका रही है, उसके लिए भी माफी मांगिए। अगर आप सिखों पर हुए दंगों के लिए माफी मांग सकते हैं तो बिहार के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ जंगल राज के दौरान, जो आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, उसके लिए भी बिहार के लोगों से माफी मांगो, तभी बिहार के राजदारी कारोबार में आप शामिल। आज प्रशांत किशोर ने हरी झंडी दिखा के शुरू किया, क्या कहिएगा? तो ये कहना चाहूँगी अपने कौम के लोगों को कि अब जागने का वक्त है, जाइए। प्रशांत किशोर जी ने हमें अपना मार्गदर्शन दिखाया है और हमें पूरी तरह से इनका साथ देना चाहिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा जो निर्दोष जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, जेलों में बंद हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी मदद करेंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। आज तक किसी नेता ने इतनी बड़ी बात नहीं कही है। ये बात हमारे दिल को बहुत बाग करता है और हम जरूर इस मुहिम में उनका साथ देंगे और इस मुहिम को चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप मुस्लिम ख्वातीन हैं जी, कहीं ना कहीं क्या आप लोग इस पार्टी से, इस मुहिम से जुड़कर एम्पावर महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट महसूस हो रही है। और आज प्रशांत किशोर जी ने युवाओं को और तो मौका दिया ही है, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका दिया। इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और इस मुहिम से जुड़कर मैं बहुत कुछ अपने समाज के लिए और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए करना चाहती हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी के नक्शे कदम पर जी, और जो गोडसे के खिलाफ गांधी को, इसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। गांधी और अंबेडकर जी के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर और प्रशांत किशोर जी के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर मैं इस मुहिम से जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस मुहिम से मैं हमेशा जुड़ी रहूँ। शाइस्ता तवाना, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, बहादुरगंज विधानसभा। स्टेज पे मौजूद तमाम स्त्रियाँ जो आज हमारे बीच मौजूद है, उनका मैं तहे दिल से मकबूल करती हूँ। और आप सभी हजरात जो यहाँ आए हैं सुनने के लिए, उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जनसुराज के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि इरादे अगर नेक हैं
तो रास्ते आसान होंगे। इरादे अगर नेक है तो रास्ते आसान होते हैं। सच्ची लगन हो तो सपने भी साकार होते हैं। मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, और हम गुमराह नहीं हैं। और आज इस बात का सबूत आप सबने यहाँ कर दिया है। और सबों ने जो जनसुराज में अपना कांधा लगाया है, इस बात का सबूत है कि हम गुमराह नहीं हैं। और जनसुराज ने ये बेदारी का जो कारवां शुरू करने वाला है, उसमें भी अपना कांधा लगाए और जनसुराज को मजबूत करें। हमारे प्रशांत किशोर जी जो जात पात धर्म से उठकर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तमाम जातों को लेकर तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, उनका साथ दें। और खासकर हम मुसलमान भाई जो आज सियासी और समाजी हर तरह से पीछे रह चुके हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको कांधा दे रहे हैं, उनकी आवाज़ बनकर खड़े हैं। चाहे वो हमारे तालिब इल्म का मामला हो, चाहे वो हमें हिस्सेदारी का मामला हो। हम 18% होने के बावजूद भी आज हमें ना ही राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह हमारी कमी मौजूद है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना है और जनसुराज में कांधा लगाकर हमें अपना योगदान देकर जनसुराज को मजबूत करना है। और हमें अपने लिए, अपनी कौम के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। यही कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ।